के खिलाफ किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर दिखने लगा है और आज सुबह से ही देश के अलग अलग इलाकों में कई संगठन सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों में ट्रेनें रोकी गई हैं। हालांकि किसान संगठनों ने सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक का जाम की बात कही है। किसानों को कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन प्राप्त है और कृषि कानून के खिलाफ किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के बीच आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा आरोप लगाया है। फिलहाल खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दुनिया में किसानों की गर्जना सुनाई दे रही है। स्मृति ईरानी क्या कुछ कह रही है, आपको सीधे लेके चलते हैं। भाग तो जहां आप राजनीतिकरण करते हैं वहां आपको इस प्रकार की दुविधाएं दिखती हैं कि विपक्ष जो दिल्ली में गजट नोटिफिकेशन निकालता है इस फार्म बिल का, वही विपक्ष आज दूसरे स्वर में बोल रहा है आम आदमी पार्टी के रूप में। तो मुझे लगता है कि जो मैंने आपको एमएसपी ऑपरेशन बोला, 33 लाख किसान जो जुड़े, जिन लोगों ने 60,000 करोड़ से ज़्यादा इस सरकार में 5 दिसंबर तक, सितंबर से लेकर दिसंबर तक जो ऑपरेशन चला, उसमें 33 लाख किसानों में से 60% तो पंजाब के हैं। तो क्या प्रेसिडेंट को वो दिखाएंगे अपने वो चिट्ठियां? क्या वो प्रेसिडेंट को दिखाएंगे अपना ही इंटरव्यू जिसमें वो कहते हैं एपीएमसी की व्यवस्था को भंग कर दो? भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो एपीएमसी का कोई भी कानून भंग करने का कहीं भी बाहर से जोर जोर से डंका नहीं बजाया। और एक किसान, धुले महाराष्ट्र का किसान, जो दर दर की ठोकरें खा रहा था इस बिल के पारित होने से पहले, मक्के की उसकी जो फसल उसने बेची थी उसके लिए उसके 3 लाख रुपए दे नहीं रहे थे लोग। इस बिल के आने के बाद वो एसडीएम स्तर पे जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराता है और अपने पूरे पैसे पाता है। उस धुले महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? भाजपा की नहीं है। पवार साहब वहां पर सरकार चला रहे हैं। वहां के किसान ने स्वयं प्रमाण दिया है कि इस किसान सुधार बिल के माध्यम से उसकी कितनी मदद हुई है। तो क्या विपक्ष को दिक्कत इस बात की है कि अब किसान के पास कानूनी सहारा है कि वो मदद पा सकता है, वो न्याय पा सकता है, और अब वो विपक्ष के नेताओं के चक्कर नहीं काटेगा इंसाफ पाने के लिए। इंसाफ स्वयं देश की संसद ने मोदी सरकार के माध्यम से किसान के लिए सुनिश्चित की है। अखिलेश यादव जी भी कर लौटाया देश की जनता ने वोट न देकर। अब वो निकले हैं हाथ में डंडा लेकर ताकि वो देश की गतिविधि को रोक सके। देश रुकने वाला नहीं है, देश आगे बढ़ता रहेगा विकास पथ पर। देश का किसान खुशहाल होगा, ये हमारी प्रतिबद्धता भी है और इसका प्रमाण नरेंद्र मोदी की सरकार कई विषयों के माध्यम से दे चुकी है। विपक्ष में एक आम आदमी पार्टी भी आती है। आज आरोप लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने फार्म बिल के प्रति अपना समर्थन तब व्यक्त कर दिया था जब उन्होंने इसे गजट नोटिफाई कर दिया। गजट नोटिफिकेशन सरकार तब करती है जब प्रशासनिक और राजनीतिक ढंग से एक प्रस्ताव को वो स्वीकृत करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने तो अपनी स्वीकृति पहले से दे दी है इस कानून को। जो किसान एजिटेट कर रहे हैं, मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर से भी मिल रहे हैं, वार्तालाप चल रही है। बहुत सारी अमेंडमेंट्स पे बात हुई है कि एमएसपी सरकार ने क्लियर किया है दी जाएगी, एपीएमसी में संशोधन उस तरीके से नहीं होगा, मंडियां बंद नहीं होंगी, ये सब स्टेट लॉज। देखिए, आश्वासन देना और आश्वासन की पूर्ति का प्रमाण देना, ये दोनों चीजें हम कर चुके हैं। यही भ्रम फैलाया था जब प्रस्तुत हुआ था देश की संसद में, तब भी हमने कहा था एमएसपी का ऑपरेशन बंद नहीं होगा। अभी आपको दोबारा मैं प्रमाण दे रही हूँ कि इस बिल के पारित होने के बाद 336 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी 33 लाख किसानों से हो चुकी है। 60,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा इनके खाते में जा चुका है। 60% इनमें से सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसान हैं। तो स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे, जहां पर किसान बिल को लेकर वो साफ तौर पे बात कर रही थी। लेकिन इस बीच लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किसानों का ज़बरदस्त तरीके का प्रदर्शन एक तरफ है, लेकिन इस बीच भारत बंद भी है। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम की बात की जा रही है और कल एक अहम बैठक भी होने वाली है जिसमें किसान और सरकारों के बीच यह बैठक होगी। क्या आज का दबाव का असर कल की बैठक पे देखने को मिलेगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच लगातार तमाम जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही भारत बंद पे हम लगातार बने हुए हैं। कहीं पर बंद का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में कई जगहों पर बंद का असर साफ तौर पे देखने को नहीं मिल रहा है। किसानों ने चक्का जाम कर दिया है, किसानों का भारत बंद है, लेकिन
हर जगह की तस्वीर अलग अलग है। इन सब के बीच कई जगहों पर, कई राज्यों में धारा 144 भी लगा दी गई है। कोई भी अगर ज़बरदस्ती किसी को परेशान करता है या फिर जो है दुकानें ज़बरदस्ती बंद कराई जाती हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इन सब के बीच लगातार खबरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में जो विपक्षी दल हैं वो भी इस किसान आंदोलन में कूद पड़े हैं, किसानों को समर्थन जो है वो दे रहे हैं। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लगातार जो तस्वीरें आ रही वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन, और क्या किसान आंदोलन अपने मुकाम तक पहुंच पाएगा, क्या कोई हल बीच का रास्ता निकल पाएगा, ये फिलहाल जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल भारत बंद का किसानों ने ऐलान किया और 11 बजे से 3 बजे चक्का जाम की बात की गई है। लेकिन कई जगहों पर, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं, आम दिनों की तरह आवाजाही साफ तौर पे देखने को मिल रही है। और कुछ ऐसी जगह है जहां पर बंद का असर भी देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच प्रशासन जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था में है। लगातार नज़र रखी जा रही है, ड्रोन के कैमरों से भी नज़र रखी जा रही है। किसानों का भारत बंद, और 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, जैसा आम तौर पर आवाजाही हो रही है वो भी साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। लेकिन इन सब के बीच जो पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस ठंड के मौसम में बड़ी तादाद में किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। उनकी मांग, जैसा कि आप जानते हैं, इन 3 बिलों को वापस ले सरकार। इन 3 बिलों को किसानों का कहना है कि ये काला कानून है। सरकार इन बिलों को वापस लेने को तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि हम इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन किसान इस बदलाव को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि ये बिल वापस लिया जाए, और ख़ासकर एमएसपी पर किसान किसी भी तरह की समझौता करने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि एमएसपी हमें श्योरिटी के साथ दी जाए। और हमारे साथ फजलुर रहमान बरेली से इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, और आलोक हरदोई से इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर बरेली में क्या तस्वीर है, इस बंद का असर बरेली में कितना दिखने को मिल रहा है। सबसे पहले सीधे आलोक के पास चलते हैं। आलोक, आपके पास क्या जानकारी है, बंद का किस तरह का असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है? आलोक, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, आलोक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फजलुर रहमान के पास हम चलते हैं। फजलुर रहमान, बरेली में क्या तस्वीर है, किस भारत बंद को लेकर किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, जानकारी दें। बात बरेली की करें तो बरेली में लगातार जो है भारत बंद का असर देखने को मिला है, क्योंकि करीब 80 से 90% यहाँ पर मार्केट बंद है। लोगों ने दुकानें अपनी बंद कर रखी हैं। कुछ जगह पर छुट्टा फुट्टा दुकानें खुली हैं, जैसे कि मेडिकल है, डॉक्टर की दुकानें, सब्जी की दुकानें, इन तरीके की खुली हैं। बाकी बात प्रशासन की करें तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और किसी भी घटना से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है, लोगों को अपील कर रही है कि आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और कोरोना का काल चल रहा है, इसके चलते आप लोग अपने घरों में ही रहें और मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें, क्योंकि कोरोना काल में बरेली में इस वक्त 70 मरीज पाए गए हैं, जिसके चलते शासन और प्रशासन पूरी तरीके से बरेली में अलर्ट है और लोगों से अपील कर रहा है कि शांति बनाए रखें। फजलुर रहमान, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल आप देखिए कि किसान आंदोलन के बीच जो एम्बुलेंस है उनको जाने दिया जा रहा है। व्यवस्था इस हिसाब से बनाई गई है कि जो इमरजेंसी चीज़ें हैं उनको बंद ना किया जाए और उनको इजाज़त दी जाए। जैसा कि आपने तस्वीरें थोड़ी देर पहले देखी कि बड़ी तादाद में हाईवे पर किसान बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही एक एम्बुलेंस आती है किसान तुरंत उस एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए। और भारत बंद के दौरान दिल्ली के किसानों का क्या कुछ कहना है,
सीधे आपको लेके चलते हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस को निकलने की इजाज़त किस तरह से दी जा रही है। बीच से आंदोलन के दौरान, प्रदर्शन के दौरान एम्बुलेंस को निकलने दिया जाता है। ये एक अच्छी तस्वीर है, लेकिन इन सब के बीच किसानों का भारत बंद आज है। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम की किसानों ने बात की, जिसको लेकर फजलुर रहमान तमाम जानकारी दे रहे हैं। मिला जुला असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है और सीधे फजलुर रहमान के पास चलते हैं। फजलुर रहमान, जैसा कि आपने बताया कि बरेली में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, बड़ी तादाद में जो दुकानें बंद है, क्या इस तरह की भी तस्वीर देखने को मिली जहां पर कुछ लोग कोशिश करते हुए क्या नजर आए हैं, किसी को रोकते हुए नजर आए हैं, क्या दुकानों को बंद करते हुए नजर आए हैं, क्या इस तरह की कोई तस्वीर देखने को मिली? फजलुर रहमान, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? बात बरेली की करें, बरेली में लगातार दुकानें बंद हैं और शासन प्रशासन पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पे छाया हुआ है और लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि लोग शांति बनाए रखें। इक्का दुक्का ही दुकानें खुली हैं और लोगों को जबरदस्ती जो भी करेगा, दुकान बंद कराएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये सीधा सीधा एसएसपी का आदेश है। इसके चलते पुलिस लगातार गश्त कर रही है। फजलुर रहमान, प्रशासन कितना एक्टिव बरेली में नजर आ रहा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी बहुत मायने रखता है, किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर हम पश्चिमी यूपी में देख रहे हैं। प्रशासन कितना वहां पर एक्टिव साफ तौर पे नजर आ रहा है? प्रशासन लगातार एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि रात से ही प्रशासन ने अपनी कमर कस ली थी। लगातार जितने भी नेता थे उन्हें नजरबंद कर दिया गया था, जो कि राजनीति पार्टी के लोग थे उनको भी नजरबंद कर दिया गया था, किसान नेता थे उनको भी नजरबंद कर दिया गया था। अभी तक तो शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद चल रहा है। लगातार भारत बंद का असर बरेली में देखने को मिल रहा है। इक्का दुक्का ही दुकानें खुली हैं और ज्यादातर दुकानें बंद है। अभी तक की अपडेट यही। भारत बंद को लेकर जो किसानों ने आह्वान किया है, इसको लेकर आम लोगों से आपकी बात हुई फजलुर रहमान, वो किस नजरिए से देख रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं इस भारत बंद को लेकर? क्या वो किसानों के समर्थन में है? क्या बातें वो कह रहे हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है? ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि जो काला कानून है इसे वापस लिया जाए। किसानों के हित में ये कानून नहीं है, इसे सरकार को वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि जो कल बैठक होगी तो लोगों को यही है कि उसका अनुमान है कि इसमें हल जरूर निकलेगा। तो ठीक है फजलुर रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बरेली से तमाम जानकारी देने के लिए। तो फजलुर रहमान हमारे संवाददाता बरेली से हमें जानकारी दे रहे थे। बड़ी तादाद में किसानों के समर्थन में लोगों ने दुकानों को, मार्केट को बंद रखा है, लेकिन कई जगहों पर दुकानें खुली हुई भी नज़र आई। और जयवीर मावी भी हमारे संवाददाता इस वक्त गाज़ियाबाद से जुड़ गए हैं। जयवीर, गाज़ियाबाद में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत बंद की जो बात 11 से 3 बजे तक चक्का जाम की गई थी, तो गाज़ियाबाद में किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? देखिए, अगर हम गाजियाबाद की बात करते हैं तो गाजियाबाद में केवल जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है उसको जाम किया गया है किसानों के द्वारा। अगर गाजियाबाद के अन्य शहरों की हम कस्बों की बात करते हैं तो सभी जगह पर बाजार खुले हुए हैं और बंदी का यहाँ पर कोई असर नजर नहीं आ रहा। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरह जो विपक्ष के जो नेता थे लगातार दावे कर रहे थे जो किसानों का जो बंदी है उसको सफल बनाने के लिए, बहुत किसान नेता और जो विपक्ष के जो नेता अब यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, सड़क पर वो लोग नहीं है। हालांकि पुलिस प्रशासन की बात करें मुस्तैद है। तमाम राजनीतिक दल के जो लोग हैं, जो विपक्ष के लोग थे जिन्होंने दावा किया था कि वो जो किसान बंदी है उसको पूरी तरह से सफल बनाएंगे, वो अब सड़कों पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह अगर हम बात करें तो जो किसान बंदी की आज की बात थी, जिसको लेकर जो प्रदेश सरकार जो रणनीति बनाई गई थी, वो कहीं ना कहीं किसानों की रणनीति के सामने बड़ी रणनीति नजर आई है। जो किसानों द्वारा रणनीति बनाई गई थी, जो चक्का जाम की जो बात कही गई थी, जगह जगह पर बंदी की बात कही गई थी, वो सभी जो किसानों की रणनीति यहाँ पर फेल नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से जिला प्रशासन ने जो तमाम जो विपक्ष के जो नेता है उनको नजरबंद किया और कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता है प्रशासन इस समय डरे हुए कहा जा सकता है कि उनको डर है कि कहीं ना कहीं अगर वो
बंदी के समर्थन में सड़क पर आएंगे तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। तो इसी तरह से जो विपक्ष है वो सामने नहीं आ रहा है। जी अब जयवीर मावी, क्या इस बीच इस तरह की तो कोई तस्वीर क्या देखने को मिली जहां पर लोगों को रोका जा रहा हो या जबरदस्ती दुकानें बंद कराई जा रही हो, इस तरह की कोई तस्वीर इस बीच देखने को मिली? गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं तो गाजियाबाद के जनपद में कहीं भी ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है जहां पर जबरदस्ती दुकानें बंद कराई गई हो या बाजार बंद हो। जिनकी साप्ताहिक छुट्टी है वो बाजार आज बंद है, लेकिन जिनकी साप्ताहिक छुट्टी नहीं है वो सभी बाजार गाजियाबाद में खुले हो। वहीं केवल अगर हम बात करते हैं तो मेरठ और दिल्ली एक्सप्रेस में जहाँ पर किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है उस सड़क को बंद किया है। लेकिन अगर बता दें कि जहाँ जो यूपी गेट है वहां पर जब सड़क को बंद किया गया था फंसने के बाद वहां से एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया था। जो किसानों ने दावा किया था कि वो एम्बुलेंस और सार्वजनिक की गाड़ियों को नहीं रोकेंगे, तो किसान अपनी बात पर डटे हुए हैं। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कहीं ना कहीं इस मुद्दे से अब गायब नजर आ रहा है। विपक्ष के लोग सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। जयवीर, आप बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बताना चाहते हैं जो हमें श्रावस्ती से मिल रही है। भिनगा नेशनल हाईवे को किसानों ने जाम किया, बहराइच से खबर। श्रावस्ती में भारी संख्या में सड़कों पर किसान उतरे हैं। सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी किसान कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो भिनगा नेशनल हाईवे पर किसानों ने जाम कर दिया है। श्रावस्ती में भारी संख्या में सड़कों में किसान उतरे हैं। सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की जा रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन मौजूद है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तस्वीरें देखिए आप, ये श्रावस्ती की खबर है जहां पर नेशनल हाईवे को किसानों ने जाम कर दिया है, बंद कर दिया है। किसान नेशनल हाईवे पे आ गए और हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। और यह स्थिति कई जगहों की है जहां पर किसानों ने सड़कों को जाम कर दिया, हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। फिलहाल श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे, भारी संख्या में किसान सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है, स्थिति ना बिगड़े। और इस बीच लखनऊ से एक खबर आपको बताने जा रहे हैं। भारत बंद के समर्थन में पुलिस नजर आ रही है। एसआई आरएस यादव भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। चौकी इंचार्ज पर दुकानें बंद कराने का आरोप भी लग रहा है। सरोजनी नगर के बदाली खेड़ा चौकी में तैनात है आरएस यादव, जो भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, किसानों का समर्थन कर रहे हैं और दुकानें बंद करा रहे हैं, जैसा कि खबर हमें मिल रही है। चौकी इंचार्ज पर दुकानें बंद कराने का आरोप। तो एक तरफ विपक्ष किसानों के समर्थन में है, दूसरी तरफ पुलिस भी किसानों के समर्थन में नजर आ रही है। एसआई आरएस यादव भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। एक तरफ प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भारत बंद के खिलाफ है, वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर पुलिस दुकानों को बंद करवा रही है। दुकानदारों का आरोप है कि आरएस यादव बदाली खेड़ा के जो चौकी इंचार्ज हैं जबरन यहां पहुंचते हैं और गाली देते हैं और दुकानों को बंद करने की कहते हैं। आप देख सकते हैं दुकानदार हैं, अपनी दुकानों को बंद कर रहे हैं, शटर डाउन कर रहे हैं, सारी सामान को समेट रहे हैं। फिलहाल इनसे बात करना चाहेंगे कि किसने दुकानें बंद करवाई आपकी? चौकी इंचार्ज ने, चौकी इंचार्ज सारी मार्केट पूरी बंद करा दी। क्यों करवाई है? ये चौकी इंचार्ज क्या बोल के गए थे? बोल रहे दुकानें सब बंद करो, आज भारत बंद है। क्या नाम है चौकी इंचार्ज का? आरएस यादव। आरएस यादव। सब दुकानें बंद हो गई? सब दुकानें बंद हो गई, पूरी मार्केट, मेरा पूरा मटेरियल बना रखा हुआ है सब। वहीं जो चौकी इंचार्ज हैं आरएस यादव, बात की जाए तो जबरन दुकानदारों का आरोप है कि दुकानों को बंद करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से लाइन से दुकानें हैं, दुकानों को बंद करवा दिया गया। फिलहाल प्रदेश सरकार भारत बंद के खिलाफ है, उनको भारत बंद के समर्थन में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर की पुलिस, बात की जाए आरएस यादव जो चौकी इंचार्ज है, जबरन पहुंचते हैं और दुकानों को बंद करवा देते हैं। भरत सेठी के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।
और इस बीच एक खबर बिजनौर से मिल रही है। हमें बिजनौर से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। सड़क पर बिजनौर में भी किसान उतर आए हैं। बिजनौर हो, श्रावस्ती हो, तमाम जगहों पर किसान सड़कों पर है। जगह जगह सड़कों को जाम कर दिया है किसानों ने। वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं बिजनौर में। जजी चौक पर ये जाम लगाया है। श्रावस्ती से थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर बताई थी, वहां पर भी नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। बिजनौर में सड़क पर किसान उतर आए हैं। जगह जगह पर सड़कों पर जाम लगा दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर किसान सड़कों पर बैठ गए हैं। सड़क पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गई है। किसी को भी इधर से उधर जाने की इजाज़त किसान नहीं दे रहे हैं। 11 बजे से 3 बजे तक चक्के जाम की किसानों ने बात की है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की तमाम जगहों से जो खबरें हमें मिल रही हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कल एक अहम बैठक होनी है। इस बंदी का असर, इस चक्के जाम का असर क्या कल की बैठक पे पड़ेगा? क्या कोई बीच का हल निकलेगा जिस पर सबकी निगाहें? फिलहाल बिजनौर से खबर, सड़क पर किसान उतरे हैं। बिजनौर में भी चक्का जाम कर दिया है। जगह जगह पर सड़कों पर जाम लगा दिया गया। सुबह से ही लगातार हम आपको तमाम जगहों से, पूरे देश से खबर दिखा रहे हैं, पूरे देश की तस्वीर दिखा रहे हैं। कई जगहों पर ट्रेनों को रोका गया है। कई जगहों पर हाईवे और सड़कों को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। और कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि, माफ कीजिएगा, कि और कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि आम रोजमर्रा की तरह जीवन चल रहा है। दुकानें खुली हुई हैं, लोग की आवाजाही साफ तौर पे देखने को मिल रही है, लेकिन कई जगहों पर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर किसानों का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग और दूसरी तरफ प्रशासन। कई जगहों पर चक्का जाम किसानों ने कर दिया है और इस वक्त ज़बरदस्त तरीके की नारेबाजी देखने को मिल रही है, क्योंकि बड़ी तादाद में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किसानों के साथ, किसानों के समर्थन में आकर खड़ी हो गई हैं। और साथ ही साथ कई और भी संगठन किसानों के साथ खड़े हैं। फिलहाल इन सब के बीच लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर के न्यूज़ सबसे पहले आपको दिखा रहा है। तमाम जगहों की जो तस्वीर हमारे पास आ रही है, आप देखिए, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर किसान ज़बरदस्त तरीके की नारेबाजी कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रही है। बैरिकेडिंग पे लोग चढ़ रहे हैं, जिनको बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ धकेला जा रहा है। किसानों का आज भारत बंद है और 11 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम की बात की गई, जिसको लेकर श्रावस्ती हो या फिर तमाम जगहों से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जहां पर सड़कों को, हाईवे को बंद कर दिया जा रहा है। और हम लगातार जो तस्वीरें सूबे के तमाम ज़िलों से आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल लाइव तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीर के न्यूज़ सबसे पहले आपको दिखा रहा है। भारत बंद का मिला जुला असर, जिसे कह सकते हैं, साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर किसानों के समर्थन में लोगों ने दुकानें और मार्केट बंद कर रखी है, लेकिन कई जगहों पर यह भी देखने को मिला है आम जनजीवन, आम जिंदगी जैसे चल रही वैसे चलती हुई भी नजर आ रही है। तो किसानों का चक्का जाम और पुलिस का कड़ा इंतजाम। ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों के समर्थन में जबरदस्त तरीके की नारेबाजी देखने को मिल रही है।
तो दुनिया भर में किसानों की गर्जना सुनाई दे रही है। किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है सरकार पर दबाव बनाने के लिए, और सरकार 3 बिल वापस लेने के फिलहाल पक्ष में नहीं है, जिसकी किसान मांग कर रहे हैं। इससे पहले कि तमाम मैराथन बैठकें बेनतीजा साबित हुई और अभी तक फिलहाल किसान और सरकार के बीच कोई बीच का रास्ता या किसी पे सहमति नहीं बनी हुई है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और सरकार बिल में संशोधन करने की बात तो कर रही है, लेकिन उसको किसान मानने को तैयार नहीं है। अब इन सब के बीच सवाल बड़ा है कि आखिर बीच का रास्ता निकलेगा तो कैसे निकलेगा, जहां पर किसान हाँ या ना में जवाब चाहते हैं और सरकार संवाद कर रही है, लेकिन किसान संवाद चाहते नहीं हैं। उनका कहना है कि ये काले कानून को वापस लिया जाए। और इन सब के बीच सूबे से लेकर देश की तमाम जगहों की तस्वीरें, जहां पर कहीं पर हाईवे जाम कर दिया गया है, कहीं पर सड़क को जाम कर दिया गया है, कहीं पर दुकानें जो हैं वो मार्केट बंद नजर आई। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।